नमस्कार साथियों। बहुत ही खुशी की बात है कि जिसका इंतज़ार काफ़ी वर्षों से था, आखिरकार कल देश के माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि देश में केंद्र सरकार के अधीन लगभग 9 लाख पद जो कि काफ़ी दिनों से रिक्त पड़े हुए हैं, उनमें भरने की योजना शुरू कर दी गई है। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसको सिर्फ 1.5 सालों के अंतर्गत इस सबको भरकर पूरा कर लेना है। इस रिक्त पड़े पदों को 1.5 साल के अंदर में पूरा कर लेना है। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल केंद्र सरकार के अंतर्गत 40 लाख पद सृजित हैं, जिसमें से 9 लाख पद खाली हैं। और इन 9 लाख पदों में रक्षा क्षेत्र में 6,35,139 पद सृजित है, जिसमें से 2,47,502 पद खाली है। इसी तरह रेलवे को अगर देखा जाए, रेलवे में तो 15,07,694 पदों में से 2,47,295 पद खाली है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत 10,84,430 पदों में से 1,28,842 पद खाली है। इसी तरह डाक विभाग में कुल 90,000 पद खाली है। राजस्व विभाग में 76,327 पद खाली है। तो इन सारे पदों पर जो खाली है, इस खाली पदों पर भरने की योजना अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। इसलिए आप सभी मित्रों से बहुत खुशी की बात है कि इसमें अपना लग जाइए और लग करके इसको जो इतने दिनों से जिसका इंतज़ार था, वो इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है। आइए लग जाइए और अपना जो सपना है, सपने को साकार कीजिए। इस 9 लाख खाली पद में से लगभग 7 लाख जो पद है सिर्फ ग्रुप सी के पद हैं, तथा 17,000 पद ग्रुप ए अर्थात क्लास 1 का है, और बाकी जो पद है वो ग्रुप बी का और पर्यवेक्षकीय पद है। तो इसलिए इसमें सभी लोगों के लिए समान अवसर है, जो स्नातक हैं या फिर जो 10+2 हैं या फिर मैट्रिक स्तर के लोग हैं, सबके लिए समान अवसर है। सभी लोग, कोई भी आदमी से निराश नहीं होगा, कोई भी छात्र निराश नहीं होंगे। इसलिए सभी छात्रों को इसमें एक बहुत बड़ी उनके लिए एक अवसर है। इस अवसर को आप लोग भुनाएं और इस तैयारी में जहाँ तक मुझसे सहयोग हो सकेगा, मैं भी आप लोगों का पूरा सहयोग करूँगा। इसके अंतर्गत एक जो नई योजना शुरू की गई है, उसका नाम है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना का संबंध सेना, नौसेना और वायुसेना के सैनिकों को 4 वर्षों की सेवा के लिए रखा गया है, जिन्हें एक टर्म दिया गया है, एक नाम दिया गया है अग्निवीर। यह अग्निवीर जो होंगे, इनको 4 वर्षों के लिए सेना में रखा जाएगा, नौसेना तथा वायुसेना में रखा जाएगा। इनका प्रशिक्षण जो होगा वो 6 माह का होगा, तथा सेवा में ये 4 वर्ष तक रहेंगे। तीनों सेना के लिए इनके लिए अलग एक रैंक बनाया जाएगा। इनकी वर्दी भी अलग होगी, रैंक अलग होगा। इसके अलावा 4 वर्ष के बाद इसमें से जो लोग आएंगे, 75% लोगों को इसमें से मुक्त कर दिया जाएगा, और 25% जो लोग बचेंगे, उनके सेवा के कार्य क्षमता के अनुसार उन्हें आगे की तरफ उनको अस्थाई कमीशन उनको दिया जाएगा। इसमें जो भर्ती की योजना है वो साल में 2 बार होगी, रैली के द्वारा होगी। जैसे इस साल जो लक्ष्य रखा गया है वो 46,000 लोगों का इसमें इस योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती करने की लक्ष्य रखा गया है। इसकी योग्यता 10वीं पास है। अब इसमें देखें कि इसकी वेतन और जो कटौती का योगदान है और किस तरह से लाभान्वित होंगे लोग, उसको देखा जाए। जो 4 वर्षों की सेवा है, तो पहले वर्ष में वेतन इनका निर्धारित किया गया है 30,000 रुपये, और इस 30,000 में उनको नगद मिलेंगे 21,000। 9,000 रुपया प्रति माह कटौती होगी और 9,000 का योगदान मिलेगा। इसी तरह दूसरे साल में इनको 3,300 रुपया वेतन होगा, जिसमें से नगद मिलेगा 23,000 नगद मिलेंगे, और 9,900 कटौती होगा, योगदान भी 9,900 होगा।
इसी तरह तीसरे वर्ष में 36,000 वेतन होगा, जिसमें से नगद इनको मिलेगा 25,850 रुपया, 10,950 रुपया कटौती होगा और योगदान होगा। इसी तरह चौथे वर्ष में इनका वेतन होगा 40,000 रुपया, जिसमें से नगद इनको मिलेगा 28,000 रुपया, 12,000 रुपया का कटौती होगा और उतना ही योगदान होगा। इस तरह कुल 4 वर्षों में इनकी कटौती होगा 5,07,000 रुपया और 4 वर्षों के बाद इन्हें जो कुल पैसे मिलेंगे वो होगा 11,71,000 रुपया इनको कुल जोड़ करके मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि 4 वर्षों के बाद ये लोग क्या करेंगे। तो 4 वर्षों के बाद भी सरकार ने इनके बारे में सोचा है कि 4 वर्षों के बाद ये लोग अन्य जो सरकारी क्षेत्र है या निजी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है, उनमें इन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था होगी। साथ ही साथ इनको अलग से बैंकों को ये निर्देश दिया जा रहा है कि उनको अगर वो 4 साल के बाद सेवा करके आते हैं, कोई अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उनके लिए विशेष सब्सिडी पर इन्हें लोन भी मुहैया कराया जाएगा। इनका जो लाइफ इंश्योरेंस किया जाएगा 4 वर्षों के अंदर वो 48 लाख रुपए का होगा। अगर इस बीच ये शहीद हो जाते हैं तो इनका 1 करोड़ की राशि मुहैया कराई जाएगी। तो ये बहुत ही एक अच्छी योजना है, खास करके भारत के बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है और इसमें आप सभी लोग अभी से लग जाएं, इसकी तैयारी में लग जाएं। मैं आपके साथ हूं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।